हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का ही न्यूज़ है ये। आप लोगों को पता ही होगा, GTU दैट इज़ गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज ऑनलाइन एग्जामिनेशन था उनका। उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो देखिए यहाँ पे हेडलाइन क्या लिखा है, GTU ની ઓનલાઈન પરીક્ષામાં ખામી સર્જાઈ, 1000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં જોડાઈ ન શક્યા। तो इसका मतलब ये है कि आज जो GTU की ऑनलाइन एग्ज़ाम्स थी उसमें 1000 जितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो एग्ज़ाम्स में लॉगिन ही नहीं हो पाए। सो सी फ्रेंड्स, एक्चुअली सिनेरियो ये है कि गुजरात गवर्नमेंट ने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिए थे, दैट ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होंगे और ऑफलाइन एग्ज़ाम भी होंगे। तो जो स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम कन्वीनियंट होगा वो ऑनलाइन के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को लगता था कि वो ऑफलाइन एग्ज़ाम उनके लिए कन्वीनियंट होगा वो उसमें रजिस्टर हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया था उनको कि वो ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने हिसाब से सिलेक्ट कर पाए, बट ये कंपलसरी बोला था दैट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स देने ही होंगे। एग्ज़ाम्स नहीं देना या डायरेक्टली प्रमोट करना, उस तरह का कोई भी ऑप्शन के बारे में गवर्नमेंट ने नहीं सोचा। अकॉर्डिंग टू देम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो देखिए गाइज, एग्ज़ाम देने का इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। अभी तक ऑफलाइन एग्जाम्स तो हुए ही नहीं। ऑफलाइन एग्जाम और भी ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं, हम सबको पता है इस सिचुएशन में। बट अभी फ़िलहाल जस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं उनके। थोड़े टाइम पहले भी MBA का, GTU के MBA स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम था, उसमें भी ये सेम सिनेरियो हुआ था दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉगिन नहीं हो पाए थे अपने मेन एग्ज़ाम में। वो सिनेरियो के बाद GTU ने अपने हिसाब से कुछ चेंजेस किए थे, नहीं किए थे वो नहीं पता, बट आज अगेन डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम था। उसमें लास्ट टाइम जो MBA के स्टूडेंट्स के साथ हुआ था वो कुछ ही स्टूडेंट्स थे, बट इस बार जो है ये कुछ 1, 2, 5 या 10 स्टूडेंट्स के साथ नहीं हुआ है। आज जो ये केस है ये 1000 स्टूडेंट के साथ हुआ है। 1000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं लगभग जो लॉगिन ही नहीं हो पाए एग्ज़ाम में। फिर एग्ज़ाम देना, लेट देना, वो सब अलग बात है। तो डिटेल में देख लेते हैं ये न्यूज़ क्या है, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है, वो डिटेल में देख लेते हैं। उसके पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इसी तरह से एग्ज़ाम रिलेटेड, आपके यूनिवर्सिटी रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, रिजल्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर आपको टाइम टू टाइम चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए ये न्यूज़ सबसे पहले डिटेल में देख लेते हैं क्या है इस न्यूज़ में। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीनी ऑनलाइन परीक्षाમાં સામાન્ય સમસ્યા સર્જાઈ હતી। આશરે 1000 જેટલા UG વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન પરીક્ષામાં ન જોડાઈ શક્યા। પાસવર્ડ એન્ડ રજિસ્ટર્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બદલાતા વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાइन परीक्षा માટે लॉगिन न કરી सकता समस्या सर्जाई હતી। तो देखिए एक्चुअली पहले जो भी स्टूडेंट्स को पहले तो ऑप्शन दिया गया था कि वो लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं या ऑफलाइन देना चाहते हैं। अब जो स्टूडेंट्स ने प्रेफर किया था कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ा था। उसके लिए उन लोगों को काफ़ी सारी डिटेल्स देनी पड़ी थी। और अब जब वो लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट करने के पहले उनको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ता है, राइट। तो आज क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपना डालने गए, यूज़र आईडी डालने गए, तब बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ। उसके अलावा GTU ने ये एक इन्फॉर्मेशन भी दी हुई थी कि प्री ट्रायल जो उनका टेस्ट था उसमें उन लोगों ने जो भी डिवाइस यूज़ किया था रजिस्टर करने के लिए, वही सेम डिवाइस से उनको आज एग्ज़ाम देना चाहिए था। ये रूल GTU वालों ने बोला हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आज अपने रजिस्टर्ड यूज़र आईडी ना डाल पाने की वजह से लॉगिन नहीं हो पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिवाइस में प्रॉब्लम होने की वजह से आज लॉगिन नहीं हो पाए। तो इस तरह से कुल मिला के 1000 जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लॉगिन ही नहीं हो पाए और एग्ज़ाम नहीं दे पाए, જેને કારણે 12,500માંથી આશરે 11,500 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી। તો देखिए मतलब सिर्फ 12,500 जितने ही स्टूडेंट्स थे और 12,500 में से भी 1000 जितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए। 12,500 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले थे बट उनकी जगह पे सिर्फ 11,500 स्टूडेंट्स ही सक्सेसफुली एग्ज़ाम दे पाए। 1000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓની આગામી દિવસમાં ફરીથી પરીક્ષા લેવાશે। 17 ઓગસ્ટના રોજ બાકી रही गएला UG विद्यार्थियों परीक्षा लेवाय तेवी शक्यता है। तो यहाँ पे बस एक चीज़ अच्छी हुई है कि GTU ऑब्वियसली, क्योंकि 1, 2, 5 स्टूडेंट्स की बात नहीं है, यहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स की बात है, तो इसीलिए सारे स्टूडेंट्स ने ऑब्वियसली कंप्लेन किया, सारी चीज़ें ऊपर तक पहुँची। तो जो ऑथराइज्ड लोग हैं, GTU के जो मेंबर्स हैं, ऑथराइज जो लोग हैं, उन्होंने बोला है यहाँ पे
ये एश्योरिटी दी है स्टूडेंट्स को कि उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा ग्लिच था, 1000 जितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो उनका वापस से एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाएगा। और अब तक ऐसा बोला जा रहा है दैट 17 अगस्त को हो सकता है, अभी तक कोई डेट उनको दी नहीं है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि इट इज़ पॉसिबल दैट 17 अगस्त को शायद ये सारे जो 1000 स्टूडेंट्स हैं उनको वापस मौका दिया जाए कि वो लोग अपने एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो देखिए एक्चुअली GTU जो है, गवर्नमेंट जो है वो इसके बारे में क्या रीज़न बता रही है, अकॉर्डिंग टू देम ये प्रॉब्लम क्यों हुई। तो देखिए GTU के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्होंने ट्वीट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। વિદ્યાર્થીઓ વારંવાર ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવાથી લોગિન થઈ શકતા નથી, માત્ર એક જ વાર ડાઉનલોડ કરવાથી સરળતાથી લોગિન થઈ જશો। વિદ્યાર્થીઓ લોગિન થવામાં મોડા થયા છે તે વિદ્યાર્થીઓ કોઈ અન્યાય થશે નહીં। વિદ્યાર્થીઓએ આજે પરીક્ષા આપી શક્યા નથી તેઓને एक तक हजू मरसे। तो यहाँ पे GTU ऑफिशियल GTU के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करके ये रीज़न बताया गया है कि हो सकता है जो स्टूडेंट्स लॉगिन नहीं कर पाए उनका ये प्रॉब्लम भी हुआ होगा कि जो आपको पता है, जो पहले आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ता है और उस पर आप एग्ज़ाम दे सकते हो लॉगिन करके। तो कुछ स्टूडेंट्स ने किसी भी रीज़न से हो सकता है वो ऐप को बार बार डाउनलोड करने का ट्राई किया। तो GTU जो ऑफिशियल GTU का ट्विटर हैंडल है वहाँ से ये रीज़न दिया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स एक बार डाउनलोड करके तुरंत लॉगिन करके एग्ज़ाम देने बैठे उनको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, जो बार बार जिन्होंने मल्टीपल बार डाउनलोड करने का ट्राई किया उनको प्रॉब्लम्स हुई होगी। तो यहाँ पे उन्होंने ये रीज़न बताया है, बट उसके साथ साथ ही GTU वालों ने अपनी तरफ से ये बोल दिया गया है कि उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि किसी भी स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर नहीं होगा, गलत नहीं होगा, और जो भी स्टूडेंट्स आज एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से उनको वापस मौका दिया जाएगा कि वो लोग वापस नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम में अपीयर हो पाए। और जैसे मैंने बताया था कि न्यूज़ में ये बोला जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली 17 अगस्त को ये एग्ज़ाम्स वापस देने के, ये जो 1000 स्टूडेंट्स के रह गए हैं उनको वापस मौका दिया जा सकता है दैट 17 अगस्त को वो एग्ज़ाम वापस दे पाए। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ न्यूज़ कि आज के न्यूज़ में जो जो प्रॉब्लम्स हुई है वो तो ऑफलाइन एग्ज़ाम तो सेफ़ नहीं है, बट गाइज ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और इस पर अगर और कोई अपडेटेड न्यूज़ आता है आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। थैंक यू सो मच।